दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल का मतलब इस मोबाइल की किताब में हमने जो चैप्टर्स लिखे हैं, उसमें एक तो समझ के आप मोबाइल नंबर ले सकते हो। ठीक है। दूसरा, हेवायर्ड तरीके से लोग आजकल अगर किसी की पर्सनैलिटी जाननी हो, तो जो लास्ट के इमोटिकन्स हैं आपके व्हाट्सएप में, वो आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट करते हैं। ओके। अगर आपका ब्रोकन हार्ट है, रोने वाले इमोटिकन्स हैं, स्माइली है, या बहुत ज़्यादा हार्ट हार्ट हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, अगर कोई भी देख रहा है हमारा शो, तो लास्ट के 3 इमोटिकन्स देखो व्हाट्सएप में क्या हैं, आप वही पर्सनालिटी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चेक कर सकते हो आप खुद की पर्सनालिटी। बिकॉज हम ना जान के भी समटाइम कह देते हैं कुछ नहीं है, अपना स्टेटस में भी ब्रोकन हार्ट लगा देते हैं। बिल्कुल। सो आपने ये देख लिया कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वही आपकी डेस्टिनी बन जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैंने देखा कई लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी में अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, अपने ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स की तस्वीरें लगाते हैं। सो यू नीड टू बी प्रोफेशनल। फोन नंबर आपका है, डोंट यूज अदर्स डीपी। भगवानों की फोटो लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे कोट्स लगा देते हैं जो कह नहीं पाए। सो कई लोग क्या होता है, दारू का ग्लास हाथ में ले रखा है और वो फोटो लगा रहे हैं अपनी डीपी में। व्हाट यू वांट टू प्रिटेंड? अगर आप बड़ी कंपनी के मालिक हो और आप हजारों का ग्लास लेके, व्हाट इज योर, जितने भी आपके काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो क्या देख रहे हैं आपको? सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपकी डीपी क्या होनी चाहिए, और स्पेशली व्हाट इज योर गोल, वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस होना चाहिए। ओके। और जो लोग नाम अपना, मैंने एक भी किसी के पास पॉडकास्ट करने गई, तो वहाँ पे ना एक कोई ड्रमर था, बहुत फेमस। ठीक है। तो वो मतलब ऐसे, क्योंकि भीड़ थी काफी, मतलब एक के बाद बहुत सारे लोगों के वो थे पॉडकास्ट, तो काफी लोग थे, मजा आ रहा था वहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा चलो आप मुझे बताओ कैसे बजाते हैं, ऐसे करके। तो मैंने उनके साथ एक तस्वीर ली, मैंने कहा चलो हम इंस्टाग्राम पे लगाते हैं और आपको टैग करते हैं। तो उन्होंने बोला मैम आप एक काम करना, मेरा इंस्टाग्राम पे नाम कुछ और है। अच्छा। तो ऐसे लोग भी ग्रो नहीं करते। अगर आपकी आइडेंटिटी कुछ और है, अगर आपका नाम तुषार है और वहाँ पे आपने ABCD कुछ लिखा हुआ है, सो योर आइडेंटिटी शुड बी सिंगल एवरीवेयर। हम लोग निकनेम को भी यूज नहीं करने देते अपने उसमें। यानी कि आपको, आपका जो नाम है आप वो रखिए, आपका नाम ही आपका यूजर नेम होना चाहिए। आपका जो एक अच्छा फोटो है जिसमें कोई भी इर्द गिर्द का आपने कोई पोस्टर ना लिया हो, वो आप फोटो लगाइए, प्रोफेशनल फोटो लगाइए। इससे भी आपकी लाइफ के फैसले या फिर आपकी लाइफ के जो एसेट्स हैं या गोल्स हैं उस पर असर पड़ता है। 100% पड़ता है। क्योंकि अगर आपने लिखा कुछ नहीं हो रहा और ब्रोकन हार्ट लगा दिया, तो अब जैसे मान लो कोई दूसरा तीसरा जो इंटरव्यू देने आने वाला है आपके पास, वो कहेगा सर तो क्या बात कर रहे हैं, इनका तो दिल ही टूटा है। अच्छा एक चीज और बताइए, आजकल स्टेटस लगाने का जो दौर चला हुआ है, बहुत सारे लोग, जैसे जो दिल, आपने बीच में एक बात कही थी कि जो दिल ना कह सके या जो दिल में फंसी बात है, लोग अक्सर स्टेटस कोट लगा देते हैं। अब बहुत सारे लोग ना, एक तरीके के नेचर होता है उनका कि भले ही वो टूटे हुए नहीं, लेकिन उनको टूटा हुआ दिल वाला जो स्टेटस होता है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, अटेंशन सीकिंग करनी है। attention। तो व्हाट्सएप पे आप देखेंगे लगातार एक ही तरीके के वो बार बार स्टेटस लगा रहे हैं। कई बार मेरे जहन में भी सवाल आया कि यार ये खुद में दुखी हैं या ये चाहते हैं कि दूसरे आके इन्हें सिंपैथाइज करें, तो क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? 100% पड़ता है। बिकॉज आपकी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, आपका इमेज डाउन होता है। आपका, जैसे अगर मान लो मैं ग्रोथ माइंडसेट की इंसान हूँ और मैंने आपकी तस्वीर देख ली, तो मैं आपको कैसे ओपिनियन फॉर्म हो जाती है ना आपके बारे में। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कोड लिखा है, या आपने, कई लोग देखो भगवानों के भी गाने लगाते, पहले कोड वो लगाते थे ना, कॉलर ट्यून। बिल्कुल। तो भगवानों के गाने लगाते हैं कई लोग, बच्चों की आवाज लगाते हैं कई लोग बड़ा ही नहीं होना चाहते, वो छोटा ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके उस छोटे में उनको बहुत खुशियां मिली और नाउ दे आर स्ट्रगलिंग फेज, और वो स्ट्रगलिंग फेज से पीछे जाना चाहते हैं। भाई बचपना अच्छा था, लेकिन बड़े होके भी अच्छा बनाओ ना अपने आप को। और दूसरी बात, आपने ये बिल्कुल सही बोला है कि लोग जो बात कह नहीं पाते, तो कई लोग अपने प्यार का इजहार भी वो कॉलर ट्यून से करते थे। बिल्कुल। कि आप कॉल करो तो वो गाना बजेगा। ये भी एक दौर था। बिल्कुल। आज भी मैंने देखा है कई लोगों के इसमें ऐसा होता है, और स्पेशली जो यहाँ पे, इसलिए उनके नंबर में 1 होना चाहिए ताकि वो सीधा से कम्युनिकेट कर पाए, कह पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि फ़ोन का इस्तेमाल हम जो करते हैं 24 घंटे 48 घंटे, आपका स्क्रीन सेवर आपका विजन बोर्ड हो सकता है। अगर मैं किसी का स्क्रीन सेवर देखूं, आपका स्क्रीन सेवर क्या है बताओ मुझे अभी? मेरा तो मेरी बेटी का फोटो है। हाँ, तो आप तवज्जो देते हो। और मेरा जो फोटो है वो जनरली, मेरे पास 2-3 फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा कहाँ गया, एक सेकेंड,
अभी हटा है वैसे, मेरा गॉडेस लक्ष्मी का लगा था। ओके मतलब लगा ही हुआ था, बाई चांस कैसे हो गया पता नहीं जी पर मेरा हमेशा गॉडेस लक्ष्मी का जो गज लक्ष्मी होती है जी उसका फोटो लगा हुआ है। और बहुत मैं जब भी जाती हूँ ऐसे दिखाती हूँ कि मेरा ये स्क्रीन सेवर है। और जी। बाई चांस ऐसे कभी कभी होता है हाँ scroll वो करते। चेंज हो जाता है। हाँ बट मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। हम्म, तो जो चीज आपकी चाहिए आपको वो आपका स्टेटस होना चाहिए। ओके अब जैसे बेटी का आपने फोटो लगा रखा है हाँ पर आपका जो गोल है, हाँ बेटी तो आप ही की रहेगी बिल्कुल। हमेशा, तो आपका गोल, फ्यूचर गोल क्या है, आपका अपने किन चीजों से कमिटमेंट ज्यादा है वो लगा सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको अपनी स्टेटस में वो चीज लगानी चाहिए जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक अच्छा सा जो भी आईएएस आईपीएस जो भी आपका एक ड्रीम है आप उसका एक फोटो लगाओ जिससे एआई कि से आप बना उसको लो, अचीव कर पाओ। एआई एआई से से बना बना लो लो और लगा दो। सो दैट आप उसको आपके जहन में आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार ट्रेन होता रहे उसके लिए। हाँ, हर टाइम आप उसी को देखोगे बिल्कुल तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। और उससे आपके अचीवमेंट भी, देखो लोग कहते हैं विजन बोर्ड में मैंने इतना बड़ा चेक बना जी। लिया। आई हैव सीन सो मेनी सेलिब्रिटीज वो बड़ा बड़ा चेक बना के अपने हम्म। ड्राइंग रूम में जी। लगाते हैं, कोई कोई कहाँ। देखिए आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ोन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो लगाएंगे विजन बोर्ड की तरह यूज़ करेंगे जी तो आपको फ़ायदा है। क्योंकि जब एक विजन पूरा हो गया तो आप उसको हटा दो। जैसे किसी को एम है कार लेनी है, किसी का घर लेना है, तो आप वो लगा लो पहले, फिर हो गया फिर दूसरा चले जाओ, फिर तीसरा चले जाओ, इस तरह से। या ऐसे भी कर सकते हो 2024 1 2 3 4 5 6 जो गोल्स हैं उनके ऊपर जी फोकस करो। एटलीस्ट सुबह शाम जब आप अल्फा स्टेज ऑफ माइंड में होंगे, सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तब आप वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लेयर दर लेयर आपकी जो विजन के प्रति काम करने की क्षमता है वो बनती रहेगी। तो ये फ़ोन को जो लोग रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हम सुबह उठते सार भगवान के दर्शन करते हैं तो हम जी ऐसे आजकल 90% लोग अपने बेड के पास ही रखते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए फ़ोन। अच्छा आपको एक जगह बनानी है अपने घर में, क्योंकि पूरा बेडरूम के अंदर रखना चाहिए। देखिए मेरे जो मतलब पहली बात तो अभी जैसे बच्चे पढ़ने वाली स्टेज में हैं, जी तो बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो। अभी अभी तो आपने देखा होगा कहीं कहीं रेस्टोरेंट में हम्म आप फ़ोन जमा करा के अंदर जाते हो तो आपको रिबेट देते हैं 10-20% आपके खाने में, बिल्कुल क्योंकि आपको रेलिश करना, साथ बैठ के बॉन्डिंग करना, खाना। तो चाहे कितना भी अच्छा उपयोग हो फ़ोन करने का, मुझे लगता है कि जो मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है उसमें मैं ये सब चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे जी करें ये भी चैप्टर ऐड करने वाली हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हम उपयोग भी सिखाते हैं पर जहाँ दुरुपयोग हो रहा है उससे भी बचाते हैं। तो हमें एक घर में, जैसे मेरे बच्चे जब पढ़ने वाली स्टेज में थे, जी जब वो 8th 9th 10th में थे, तो मैंने क्या किया कि एक घर में एक कबर्ड बना दी थी। 8 बजे के बाद वो सारों के सारे, मेरा भी उसमें चला जाता था। सबके फोन क्योंकि वहाँ आजकल होंगे। ना बच्चों के पास ये बहाना होता है कि व्हाट्सएप पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि स्कूल बिल्कुल का व्हाट्सएप मुझे पे पढ़ाई। क्लासेस देखनी है ऐसा कुछ। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो, इसमें कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल दो मेरी मम्मी 8 बजे के बाद फ़ोन अलाउड नहीं करती। एक तो बच्चे टाइम पे सोते हैं, नींद पूरी होती है, अगले दिन फ्रेश माइंड बिल्कुल होता है। तो एक जिनके भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन भी साथ में रखिए। नहीं खुद तो आप रीलें स्क्रॉल कर रहे हो और बच्चों को बोल रहे हो कि नहीं करना। बिल्कुल वही बात जो मम्मी पापा कहते हैं टीवी मत देखो, खुद टीवी देख रहे हैं। सो आपको उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जैसे बने, आप रोल मॉडल हो परफेक्टली एकदम ओके वाले, तो इसलिए आपको वही वही करना है। तो आप एक हमने बना दिया था, नेक्स्ट डे ही मिलेगा सुबह बिल्कुल फ़ोन, ऐसा करना होगा। ये अगर इसको बोलेंगे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ख़राब रेज को, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी बैड वाइब्रेशन बिल्कुल रेज आती हैं या आपको आपके फोकस से डाइवर्ट करती है। अगर घंटी भी बजी तो आपकी नींद खराब होगी, बिल्कुल मैसेज टोन भी बजी तो भी नींद खराब होगी। तो इसको सही सदुपयोग करें, तो सही टाइम पे इस्तेमाल करें जब आप घर से बाहर निकले। क्योंकि जब आपने सुबह सुबह आप घर से बाहर नहीं निकले, जो वो टाइम आपका फैमिली का टाइम है। बिल्कुल आप ब्रेकफास्ट करते हुए भी ये देख रहे हो, हाँ डिनर करते लंच करते हर एक टाइम पर आप देख रहे हो, रात में सोते सोते भी आप देख रहे तो हो। बेसिकली आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हो जो आपके बिल्कुल लिए लगे हुए काम करने के लिए। तो आप उनको भी वैल्यू दो जो आपके और ये घर तो में। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि रात में सोते वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों अगर बेड पर हैं तो दोनों ही अपना अपना फोन चला रहे हैं। हाँ, तो ठीक ये है, रूल बना देना, killing आप the तो time. बना ही देना कम से Exactly. कम कि हाँ 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 ये एक जैसे अलग से दूर, बेड से बिल्कुल दूर जो टेबल हो वहां वहां पे पर रख। सबके फोन रख दिए।
सबके फ़ोन रख दिए ताकि बेड पे उसका इम्पैक्ट ना आए, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी की जो बात करनी है वो नहीं जी। कर पाते आप। दूरियां बढ़ती एग्जैक्टली जा रही हैं, रिश्ते तभी टूटते जा रहे इमोशनल हैं। गैप एक फैमिली के अंदर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल, आप इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो रहे। बिल्कुल, सारे फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल। और फिर एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, एप्रिसिएशन कम है, एक्सेप्टेंस है नहीं। देखिए एक बात बताइए, रामायण में भी ये बताया गया कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, जी, नेचर वाइज। बिल्कुल। जैसे भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जी, लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से वाले थे, बिल्कुल। उनको वैसे रखा, हुँ, एक्सेप्ट किया। ये हुँ। नहीं कि भैया तुम गुस्से वाले हो तो तुम नहीं हो सकते। ऐसे हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की जानते एक्सेप्टेंस हैं, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, एप्रिसिएशन भी ज़रूरी है, हर बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ का।